हमारे साथ मौजूद हैं जन सुराज के सक्रिय कार्यकर्ता और इलेक्शन कोर कमेटी के जो कार्य इनको दिया गया है, बड़ी एक जिम्मेवारी इनको दी गई है। विनय कृष्ण मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं और बात करते हैं कि पूरे बिहार में आप घूम रहे हैं, माहौल बनाए हुए हैं आप लोग, जैसे प्रशांत किशोर जी बोल रहे थे, क्या माहौल है? आप कोई विधानसभा में जा रहे हैं? हर विधानसभा में जन सुराज, देखिए जन सुराज तो घर घर तक पहुंच गया है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। अब यह है कि लोगों को हम लोग यही समझा रहे हैं कि स्कूल का बस्ता हमारा चुनाव चिन्ह है, इस पे आपको वोट डालना है और जन सुराज को जिताना है। तो हमारी वही है कि और जन सुराज के बारे में अच्छे से, चुनाव चिन्ह के बारे में लोगों को बता दें। और लोग इस बार बदलाव के मूड में तो आ ही चुके हैं, क्योंकि ये लोग जो यहाँ की पार्टियां थी, बीजेपी, एनडीए और जो महागठबंधन है, इससे सब लोग थक चुके हैं, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है। तो उनको भी बदलाव चाहिए और बदलाव अच्छे के लिए बदलाव चाहिए। हम लोग कई जगह भी घूम रहे हैं, शाहपुर हो गया, जगदीशपुर हो गया, कई सारे विधानसभा में हम लोग जा रहे हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि विनय कृष्ण मिश्रा जो थे टिकट का दावादारी कर रहे थे, जब टिकट नहीं मिला तो अब दिखाई नहीं दे रहा, लापता हो गया। नहीं देखिए, अब तो आपके सामने ही मैं हूँ और शाहपुर में ही बैठा हूँ, बिया चौरास्ता पे, शाहपुर विधानसभा में ही हूँ। तो देखिए, टिकट नहीं मिलना और टिकट लेना ही मेरा उद्देश्य लाइफ में कभी नहीं था। मैं हमेशा बोलता था कि हम लोग बिहार बदलाव के लिए आए हैं, तो बिहार में बदलाव करके ही जाएंगे, हम लोग भागने वाले नहीं है। चूँकि पार्टी ने हमको बड़ी जिम्मेदारी दी है, शाहपुर विधानसभा के अलावा और विधानसभा में जाना होता है, वहाँ समझना होता है कैसे और मजबूती से लड़ाई लड़ सकते हैं। इसीलिए मैं शाहपुर में ज़्यादा नहीं दिख रहा हूँ, बट मैं जन सुराज के साथ और मजबूती से जुड़ा हूँ और जुड़ा रहूँगा। क्या लगता है जन सुराज के जो प्रत्याशी हैं, 3 विकेट तो पहले ही गिर चुका, क्या लगता है अभी जो प्रत्याशी हैं उन लोगों के पास कोई धमकियां, चाहे इस तरह का कोई बात हो रहा है क्या? नहीं, हम लोग हर प्रत्याशी बात भी करें कि अगर आपको किसी तरह की धमकी आती है, कोई भी आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, तुरंत हम लोग उससे कांटेक्ट करें और हम लोग उसको हैंडल कर लेंगे, जो भी कर रहा है। शाहपुर विधानसभा में आप मौजूद हैं, इसलिए शाहपुर से जुड़ा हुआ सवाल जो है वो आपसे करेंगे कि शाहपुर विधानसभा में लड़ाई आपकी किसके साथ हो रही है? देखिए, लड़ाई यहाँ पे बीजेपी, आरजेडी और जन सुराज की है, क्योंकि वो दो पार्टियां पहले से यहाँ पे हैं, उनका है। जन सुराज नई पार्टी है, लेकिन हम लोग की लड़ाई त्रिकोणीय लड़ाई हो रही है यहाँ पे। शाहपुर में देखा जाए तो जवैनिया गांव जो है, कटान में जो गांव विलीन हो गया, वो गांव का नामो निशान अब खत्म होने जा रहा है। और जो पार्टियां हैं, जो पार्टी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी भी पार्टी है और आरजेडी भी है और बीजेपी भी है, जवैनिया पे खास करके राजनीति हो रहा है। तो ये तो इलेक्शन का टाइम है, जवैनिया का तो लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला, हम लोग तो थे नहीं उस समय। तो बात वही है कि ये राजनीति हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, इसीलिए सब लोग उसको कर रहे हैं। बट जन सुराज एक पार्टी है जो मन से जवैनिया गांव का सोल्यूशन निकालना चाहती है, और हम लोग इसमें काम भी कर रहे हैं। अगर जन सुराज की सरकार आ गई तो करेंगे उस पर काम। अगर सरकार नहीं भी आती है तो हम लोग इस इशू को ऊपर तक ले जाएंगे, और जवैनिया गांव में जो हुआ है वो आगे दामोदरपुर और जो गांव है उसमें न कटा हो, उसके रोकने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। स्थानीय विधायक के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी कि जवैनिया का जो सहयोग लोग करना चाहते हैं वो लोग आए और कमेटी में शामिल हों और जवैनिया गांव को फिर से विस्थापित किया जाए। उसके लिए 3 बीघा जमीन भी उन्होंने दान किया। अब ये सब देखिए दिखावा है। अब आप देख लिए, मार्क माई वर्ड्स, कि इलेक्शन के बाद वो भी कुछ नहीं दिखेगा। अगर ऐसा ही मन में इच्छा थी, सेवा भावना थी, तो लास्ट ईयर क्यों नहीं किया गया? कटाव तो लास्ट ईयर भी होता। तो कह रहे हैं कि सरकार के पास लेटर लिखे हुए थे, लेकिन सरकार कह रही है कि कोई कटाव नहीं हो रहा। भाई देखिए, बात यह है कि खुद इच्छा शक्ति होती तो इस बार जो बोल रहे हैं कि लोगों से अपील कर रहे हैं कि जमीन दे दो, मदद करो, तो पिछली बार क्यों नहीं किया गया? इस बार जो मदद की बात हो रही है ना, क्राउड फंडिंग की, ये हमने ही शुरू किया था, उसी को कॉपी करके सब यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, जवैनिया में जब आया था इशू, उस समय हम लोग बोले थे कि हम लोग क्राउड फंडिंग करके लोगों की मदद करेंगे, तब से ये लोग शुरू हो गए। ठीक है, तो ये तो पिछली बार भी कटा हुआ था, 60-64 घर गिरे थे, तो उस समय कहाँ इनका जो कि सेवा भावना कहाँ चली गई थी? वो तो लेटर लिखे हुए थे प्रधानमंत्री के पास और मुख्यमंत्री से बता रहा था, तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं है। मुख्यमंत्री जी के जब पास हम लेटर लिखा तो उधर से जवाब आया कि कोई कटाव नहीं हो रहा। तो बात वही है ना कि इस चीज़ को विधानसभा में आपने कितने जोर से रखा, नहीं रखा गया, क्योंकि अगर रियली बढ़िया से रखा गया होता तो आज काम हो गया होता। और वही बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर यही सेवा भावना पिछले साल होती तो शायद हम लोग इन लोगों को बचा चुके होते। आपकी पार्टी अगर शाहपुर से चुनाव जीतती है तो पहली प्राथमिकता आप लोगों की क्या होगी? तो पहली प्राथमिकता ओवरऑल अपना बिहार का ही जो है कि पहले तो शराबबंदी दूर करना है। उसके बाद जो हम लोग बोलते हैं 5 चीज़ होगा कि शिक्षा व्यवस्था ठीक करना, बेरोजगारी कम करना, उसके बाद वृद्धा पेंशन 2000 रुपया करना, महिलाओं के लिए 4% ऋण प्रोवाइड करना, किसान भाइयों के लिए जो नकदी फसल करेंगे उनको मुफ्त में श्रमिक देना, ये सब काम होगा।
और साथ में हम लोग भ्रष्टाचार कम करने पे भी काम करेंगे। और इसके अलावा जो किसी एरिया के स्पेसिफिक इश्यूज है, जैसे हमारे लिए बाढ़ और कटाव एक बड़ा इशू है कि बहुत सारे गांव इम्पैक्ट होते हैं, तो उस पर भी प्रायोरिटी से डे 1 से काम शुरू कर देंगे हम। देखिए, विनय कृष्ण मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जन स्वराज के लगातार जो कार्य हैं, कई विधानसभा में ये लोग जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हर प्रत्याशियों की समस्या जो है वो जान रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि किस तरह से चुनाव प्रचार करना है। और इनसे हम जुड़े हुए थे और बात कर रहे थे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की। तो इन्होंने कहा कि अब अगर हमारी सरकार बनती है यहाँ से, तो पहली प्राथमिकता जो 5 चीज़ प्रशांत किशोर जी के द्वारा दिया गया है वो फर्स्ट प्राथमिकता दी जाएगी। तो फिलहाल हमारे खबर में बने रहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि अब की बार किसकी होगी बिहार में सरकार।